हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन 1 से 2 dx बट्टा x गुणा 1 + x²। तो यहाँ पर देखो, हमें इस समाकल का मान याद करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो 1/x का समाकलन होता है x के सापेक्ष, वो किसके बराबर होता है? लॉग आधार ई मापांक x प्लस में समाकलन का अचर c। ठीक है, ये जानते हैं हम। तो अब देखो, हमारे पास में जो समाकल है वो क्या है, इसको हम i बोल देते। तो i बराबर में समाकलन 1 से 2 dx बट्टा x गुणा में 1 + x²। तो ये करने के लिए जो हमारे पास में फलन है, हम उसको देखो पहले एक बार अलग से लिखते हैं। 1/x गुणा में 1 + x²। ठीक है, तो इस फलन को हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ लेते हैं। तो किस प्रकार तोड़ेंगे, यहाँ पर देखो पहले a/x लिख लेते हैं प्लस में bx प्लस c बट्टा में 1 + x²। इस प्रकार दो अलग अलग भागों में तोड़ लिया हमने इस फलन को। तो अब यहाँ पर दाएं पक्ष में लैसे लेते हैं। तो a गुणा में 1 + x² ये बनेगा, प्लस में bx प्लस c गुणा में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, और बट्टा में क्या है, 1 + x²। तो अब अगर हम दाएं और बाएं पक्ष की तुलना करेंगे, यहाँ पर देखो x भी आएगा नीचे। ठीक है, तो अगर हम दाएं और बाएं पक्ष की तुलना करें तो एक जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, a गुणा 1 + x² प्लस में bx प्लस c गुणा में x। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक बराबर क्या आ गया, यहाँ पर देखो अंदर गुणा कर लेते हैं हम। तो a प्लस में ax² हो गया, a प्लस में ax² प्लस में bx प्लस c को गुणा करेंगे हम x से, तो bx² प्लस में cx आ जाएगा। bx² प्लस में cx ये बन गया। तो अगर देखो हम यहाँ पर x² इसको उभयनिष्ठ निकालें तो a प्लस b बन जाएगा, प्लस में cx प्लस में आ गया a, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो अब इस समीकरण का प्रयोग करके हमें a, b और c का मान निकालना है। तो वो हम मान देखो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, x बराबर में हमने रख दिया 0। तो x बराबर जैसे ही 0 रखा तो दाएं पक्ष में, यहाँ पर बाएं पक्ष में तो 1 है, बराबर में देखो यहाँ पर 0 रखते ही ये पद तो 0 हो गया, प्लस में ये पद भी 0 हो गया, प्लस में a बच गया। अर्थात a का मान किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो a का मान तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, x बराबर में हमने 0 रखा था, अब हम x बराबर में एक बार क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो 1 बराबर में क्या बनेगा, इधर a प्लस b प्लस में c गुणा में 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में a। तो अब देखो a का मान तो हम जानते हैं कितना है, 1 है। तो देखो 1 बराबर में इधर 2a प्लस b प्लस c बन जाएगा। तो a का मान तो 1 जानते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 - 2 उधर चला जाएगा, अर्थात b प्लस c का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में, -1 के बराबर। ठीक है, तो अब देखो x बराबर में हम क्या रख लेते हैं, -1 रख लेते हैं। तो उससे क्या बनेगा, 1 बराबर में यहाँ पर तो a प्लस b बन जाएगा, और इधर -c प्लस में a आ जाएगा। ठीक है, तो देखो a प्लस a वापस 2a हो गया, तो इसका मान 2 के बराबर आएगा, तो इधर -1 हो गया, और ये b माइनस c के बराबर आ जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, a प्लस a 2a हो जाएगा, और फिर a का मान रखेंगे तो वो 2 ही बनेगा, और उस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया। और यहाँ पर b माइनस c का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। तो अब समीकरण, इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो b प्लस c प्लस में b माइनस c का जो मान है वो किसके बराबर आएगा, -1 प्लस में माइनस का 1 यानी -2 के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, c से c 0 हो गया, यानी 2b का जो मान है वो -1 के बराबर आएगा। तो b का जो मान है -1 के नहीं -2 के बराबर आएगा, तो b का मान किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। अब b का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो b माइनस सी जो है वो -1 के बराबर है, तो -1 माइनस सी बराबर -1 है। -1 से -1 यहाँ पर 0 हो गया, तो c का जो मान है वो 0 आ गया। तो a b c तीनों के मान हमने निकाल लिए। तो अब ये जो देखो फलन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x गुणा 1 + x² जो ये फलन था, इसको हमने क्या माना था, इसको हमने माना था a/x। तो a का मान तो हम निकाल चुके हैं, 1 है। तो 1/x प्लस में bx प्लस c माना था, तो bx प्लस c, तो b का मान कितना निकाल चुके हैं हम, -1 है। तो देखो -x
माइनस का x आ जाएगा। तो माइनस एक्स प्लस में c का जो मान है वो किसके बराबर आया था, 0 के बराबर। तो 0 बट्टा में क्या है, बट्टा में था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बन गया। तो अगर इसको हम वापस से सही से लिखें तो 1 बट्टा एक्स माइनस एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार हम अलग अलग करके लिख सकते हैं इस फलन को। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास में जो आई समाकलन है वो क्या बन जाएगा, इस फलन में ही तो था, देखो आई समाकलन में यही तो फलन लिखा हुआ था। तो इसका समाकलन करेंगे हम तो इन दोनों का अलग अलग समाकलन कर सकते हैं। तो 1 बट्टा एक्स का समाकलन हो जाएगा 1 से 2 तक। ठीक है, यही थी देखो सीमा। फिर देखो माइनस में समाकलन हो जाएगा x बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। ठीक है, तो अब देखो ये समाकलन तो सीधा ही हम जानते हैं लॉग मापांक x आ गया और इसमें सीमा लगा देंगे 1 से 2। फिर माइनस में देखो ये समाकलन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से सीमा लगाते हैं। तो जब देखो x का मान 1 रखेंगे यहाँ पर, तो जो t का मान है वो किसकी तरफ जाएगा, 1 प्लस में 1 यानी 2 की तरफ। और जब x का मान हम 2 रखेंगे तो जो t का मान है वो 5 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम दोनों तरफ अवकलन करते हैं। तो 2x x के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, तो 2x बराबर में dt बट्टा dx बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो dx भी लिखना हम भूल गए थे, यहाँ पर dx लिखा आएगा क्योंकि समाकलन कर रहे हैं। तो जो dx का मान है यहाँ से वो, यानी कि अगर x dx का मान लिखना चाहें तो वो किसके बराबर लिख सकते हैं हम, dt बट्टा 2 के बराबर। तो हम देखो x dx की जगह तो dt बट्टा 2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, x dx की जगह dt बट्टा 2 लिख लिया। ठीक है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख लिया, t लिख लिया। तो यहाँ पर dt बट्टा 2t आ जाएगा। तो 1 बट्टा 2 को तो बाहर ही निकाल देते हैं क्योंकि ये तो अचर है। और सीमा कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 2 से 5 तक, तो 2 से 5 तक सीमा लग गई। ठीक है, तो i का मान देखो क्या हो गया, i बराबर में यहाँ पर देखो पहले ऊपरी सीमा लगाते हैं, तो log 2 फिर माइनस में अब निचली सीमा लगेगी, तो log 1, तो log 1 का मान 0 होता है तो 0 लिख दिया। फिर देखो माइनस में 1 बट्टा 2 और यहाँ पर भी dt बट्टा टी यानी ये log t बन जाएगा। तो log t, log मापांक t, और इसमें सीमा लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक, 2 से 5 तक। तो 2 से 5 तक लग जाएगी। तो देखो log 2 फिर देखो माइनस में 1 बट्टा 2, यहाँ पर क्या बन जाएगा, log 5 माइनस में log 2। ठीक है, तो इसको देखो अंदर गुणा करते हैं तो माइनस में log 5 बट्टा 2 और प्लस में इधर log 2 बट्टा में 2 बन जाएगा। तो देखो ये पद log 2 और प्लस में log 2 बट्टा 2 ये जुड़ेंगे आपस में, तो 3 बट्टा 2 log 2 माइनस में log 5 बट्टा 2 ये बन गया। तो अगर हम यहाँ से 1 बट्टा 2 को निकाल ले बाहर तो क्या बनेगा, 3 log 2 माइनस में log 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो हमारा उत्तर आ गया ये। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।